वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 2050। आज बात करेंगे वाइन, बियर और विस्की। बियर को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा भाई हरीश। चीयर्स यो हरीश। चेस। और विस्की को रिप्रेजेंट कर रहा है अखिलेश। अखिलेश फ्रॉम ह्यूस्टन। ये क्या Cheers. विक्ट्री विक्ट्री स्पीच नहीं है अखिलेश। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। और वाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका भाई, मतलब मैं। चीयर्स। तो सोचे आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक के साथ नहीं आए हम लोग सोचे कि आज बैठ के बात करते हैं हमारा जो खुद का जो ड्रिंकिंग गेम है उसकी एवोल्यूशन के बारे में। कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स कैसे बदलती गई, और जो प्रेफरेंस है ड्रिंक्स के ऊपर वो धीरे धीरे कैसे बदलते गया, उसके ऊपर थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं। और अपने जो दो महान ड्रंकर्ड गेस्ट हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अखिलेश, um, कब कब पीना चालू किया तुमने विस्की? और ऑब्वियसली जब भी पीना चालू किया होगा इंडिया से ही शुरुआत हुई होगी, तो हम्म, कौन सी वाली ब्रांड से स्टार्ट किया और अभी क्या सीन है? अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में था। सो आई वाज लाइक मेरे दोस्तों के साथ गया कॉलेज बंक करके एज यूजुअल। और वो लोग बोले चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो वो लोग पहले पी चुके थे और मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आई वाज लाइक चलो हाँ कुछ ट्राई करते हैं। और वो आज लोग कुछ मुझे मुझे तूफानी करते हैं क्या? हाँ, और वो लोग मेरे को वोडका पिलाए। तो हम्म। सबसे पहला मेरा ड्रिंक जो था वो वोडका था। ओहो, उस टाइम कितने का मिलता था उधर? उस टाइम आई गेस 60। 60 रुपीज का एक, व्हाट, 180 ml? नहीं, 30 ml। वी क्या वी बात कर वेंट रहे इनटू अ एज इन रेस्टोरेंट। मतलब बार हमने में। ऐसे हो? कहीं से खरीद के नहीं गए, हम लोग ऐसे ही बार में जाके पिए। तो अच्छा। हाँ। वो भी दैट वो भी शायद हम लोगों को शेयर करना चाहिए कि ये भी लेसन्स लर्न का ही हिस्सा है कि बार में जाके कभी मत पियो। 3 पैक घर में उसके आ जाएंगे, है ना? करेक्ट, करेक्ट। बट आई थिंक कॉलेज लाइफ में आप इतने गट्स नहीं करते हो कि आप घर में पियोगे अनलेस आपके पेरेंट्स घर में है नहीं है। आई मीन हम्म। तो राइट। पता नहीं तूने क्या बोला हरीश, बट देन चीयर्स टू दैट। चीयर्स। उसी बहाने पी लेंगे। नहीं तो अखिलेश, यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन कि ये विस्की का शौक कैसे लगा। और हम्म, विस्की मतलब विस्की क्यों? और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बियर है, वाइन है, देसी दारू है, और भी हम्म। बहुत सारी चीजें। तो वो क्यों नहीं, पर विस्की का आपके साथ कंटिन्यूटी कैसी रही अब तक? हाँ, तो वो मतलब जमाना था जब मतलब आई वाज ट्राइंग थिंग्स। तो मतलब मैं बियर ट्राई किया। मैं मतलब उस टाइम पे किसी चीज का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक ओके चलो आज रम ट्राई करते हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने सब कुछ पिला दिया मुझे। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट बेहोशी के हालत में था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विस्की, तो मतलब इंडिया में कैसे विस्की स्टार्ट करते हैं कि विस्की के साथ पहले कोक मिला के पीते हैं, फिर कोक और आइस मिला के पीते हैं, फिर धीरे 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 पानी पे आते हैं लोग, फिर सोडा पे आते हैं। ये तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि विस्की के अंदर ये पानी डाल के जो पीने वाला जो इंडियन कल्चर है वो मैंने दूसरी जगह कहीं नहीं देखा। तो इसका किसी को कोई आइडिया है क्या? हरीश, अखिलेश, तुम लोगों को कोई आइडिया है ये पानी डाल के पीने वाला विस्की का क्या सीन है? मतलब लोगों को विस्की शायद कड़वी लगती होगी। दैट्स माय रीजनिंग कि मतलब तो उसको थोड़ा मतलब, डाइल्यूट करके पियो लेकिन मजा आना चाहिए फुल। हाँ, तो वो मतलब इंडिया वाली एक्चुअली को सस्ती बोल रहे हो तुम लोग? इंडिया में वो अफवाह है कि अगर आप विस्की को बिना डाइल्यूट करे पी रहे हो तो इट डायरेक्टली बर्न योर हार्ट और ऐसा कुछ कुछ। मतलब काफी लोग, मैंने काफी दोस्तों से सुना है कि भाई ये जल्दी मरने वाला है क्योंकि ये मीट पीता है। हाँ, तो, तो हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है। मतलब हो अगर अगर सकता है। मैं ये ग्लास अगर लेके जाऊं और इंडिया में जाके पीऊं, तो लोग बोलेंगे क्या दलुआ आदमी है यार, ये साला नीट ही हाँ, पी जाता है ये। मीट ही पी जाता है। राइट हाँ, राइट। नीट का डायरेक्ट कोरिलेशन है देसी दारू के साथ। मतलब कोई इंडिया में कोई चीज नीट पीनी है तो मतलब देसी दारू ही ठर्रा ही पी सकते हो, उसके अलावा कोई नीट नहीं पिएगा। हाँ, तो हाँ, ये बियर के साथ ये वाला फंडा क्यों नहीं है? क्योंकि बियर में वो भी तो कितनी कड़वी होती है ना जब आप पीना स्टार्ट करते हो, तो उसमें पानी डाल के क्यों नहीं शुरू करते स्टार्टिंग में?
बट आई थिंक उसका रीज़न ये है कि बियर का जो वाटर कंटेंट है इज़ मोर, और वो आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग में पंजेंट फ़ील करेगा, बट वो आपको ऐसे मतलब व्हेन यू ड्रिंक व्हिस्की यू फ़ील लाइक एवरी, लाइक वो टॉप टू बॉटम जाता है तो यू फ़ील इट। बट इन केस हम्म। ऑफ बियर वो इतना फ़ील नहीं देता है, और उसका थोड़ा टेस्ट भी ऐसा है, अभी तो काफ़ी मतलब ऐसे मैच्योर नहीं बोल सकते, बट अभी काफ़ी ऐसे क्रिस क्रॉस टेस्ट टाइप हो गया है कि मतलब हर बार चेंज होता है वो। राइट। तो ये तो हरीश, तुम्हारा टेस्ट कैसे डेवलप हुआ बियर के? अब क्योंकि हर कोई तो उस समय जब स्टार्ट किया था तो विस्की से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था या फिर वोडका से। हाँ, मतलब मेरे टाइम पे एज़ इन व्हेन आई स्टार्टेड, जब सेकंड ईयर में नहीं, आई थिंक हम लोग 12th पास हुए थे, सो एज़ अ एडवेंचर करके स्टार्ट किया था। हम हम्म। लोग कहीं क्रिकेट खेलने जाते थे, और वहाँ पे एज़ इन कि चलो आज पास हो गए सब लोग, सो लेट्स सेलिब्रेट। तो कोई बोला हाँ यार बियर पीते हैं, मतलब दैट वाज़ एडवेंचर दैट टाइम, हम्म। क्योंकि जस्ट नए-नए एज़ इन क्या बोलते हैं कौले-कौले निकले थे, तो अंडे के छिलकों में से समझ लाइक अंडे में से, तो इसलिए ऐसा लगता था कि और कुछ नया करते हैं, तो हमने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि वन हम्म। इट टेस्ट पथेटिक। तो फिर उसके बाद 6 महीने सोचा नहीं कि कभी बियर पिएँगे। तो राइट, फिर राइट। जब इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ तो देन धीरे-धीरे करके टेस्ट डेवलप हुआ। सो राइट। और मेरा मेरा एक चूतिया दोस्त मेरे को बियर लेके आया, वो भी गरम वाली, पता है हरीश? तब से मतलब वो था किस्सा। सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जब हम लोग ट्रांजिशन कर रहे थे उस टाइम का, हुँ, हुँ। तो वो गरम बियर लेके आया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मतलब मैं कभी बियर को हाथ नहीं लगाऊंगा। हम्म। और रही बात वाइन की, क्योंकि मैं वाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जब हम बड़े हो रहे थे तो वाइन कल्चर करके कुछ था भी, ऐसे बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट था। मुझे हम्म, कभी याद नहीं है कि हम किसी फंक्शन में गए या फिर किसी पार्टी में गए या फिर किसी ने वाइन पिलाई होगी। तो वैसा कोई सीन ही नहीं था। ये जो एटलीस्ट जहाँ तक कि मुझे रिप्रेजेंट करना है वाइन को, मेरा और वाइन का रिलेशनशिप चालू हुआ जब हम लोग मैं जब यूएस में मूव हुआ और फिर यहाँ हम्म, देखा कि अलग ही क्लास है वाइन लोगों का। तो बोला चलो हम कब तक देसी ठर्रा पीते रहेंगे, चलो थोड़ा सा एलीट क्लास ज्वाइन करें। और तब मैंने वहाँ से वाइन पीने शुरू की, और कितना बड़ा क्लास है। और मैं जब अभी रिसेंटली इंडिया गया तो इंडिया में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली वाइन कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि हुँ, मैंने एक्चुअली काउंटर शेल्फ पे देखा बहुत सारी बॉटल्स अभी अवेलेबल है जो पहले कभी नज़र नहीं आती थी। राइट। करेक्ट। वो अभी एक्चुअली मैंने इंडिया रिसेंटली में सुना। इंडिया में मैंने जो देखा था कि वाइन के बारे में इट्स मोर लाइक अ पोर्ट वाइन। जो भी हम्म। ट्राई करता है वो सबसे पहले पोर्ट वाइन से ही ट्राई करता है, बिकॉज़ इट इज़ मोर स्वीट। वो भी और हम्म। इजीली चले जाती है। फिर बाकी इतना वाइन मैंने तो कभी पिया नहीं इंडिया में वाइन, सो मैंने भी यहीं ट्राई किया है। राइट, राइट। हाँ, या यू वर तो सेइंग समथिंग ना। अखिलेश? नहीं, मैं बोल रहा था कि अभी मैंने रिसेंटली सुना लोग ग्रोसरी स्टोर में वाइन बेच रहे हैं। मतलब हम्म। ये इवोल्यूशन हुआ है वाइन का कि मतलब लोग वाइन बेच रहे हैं ग्रोसरी स्टोर में, जैसे बड़े सुपरमार्केट, बिग बिग बाजार हाँ, या मतलब ऐसे टाइप के स्टोर्स में। अभी हम्म। रिसेंटली मैंने सुना। दैट वाज अ ह्यूज फैसिनेटिंग शॉक। होगा रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस लगता होगा ना। हम्म। क्योंकि एटलीस्ट यूएस में तो वो जो लाइसेंसेस बांटते हैं विदाउट मेरा चाचा एमपी या एमएलए होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो प्रोसेस वाइज लाइसेंसेस बिकते हैं। हाँ, तो अखिलेश, ये विस्की का जो सीन है इंडिया में और कंपेयर टू अभी, ऑब्वियसली मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे विस्की बैरल भी रखा हुआ है, तो तुम्हारी जो टेस्ट है वो बहुत ऊंची हो चुकी है अभी फिलहाल। हाँ, तो कितना डिफरेंस पड़ता है ये महंगी महंगी जो अभी तुम पी रहे हो? क्या ग्लेनफिडिच और पता नहीं क्या क्या, ब्लू लेबल, मैकैलन, हाँ, मैकेलन, हम्म, और कौन सी थी, ओबर ओबर समथिंग कुछ था ना, ओबर फिर, एबरलॉर, हाँ एबरलॉर। एबरलॉर, ये सारी बड़ी, ये तो चीजें प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता मैं। तो
ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये नेचुरली हुआ है कि जस्ट बिकॉज फंड्स अवेलेबल है तुम्हारे पास तो इसलिए पी रहे हो कि जेन्युइनली बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो हम मैकडॉनल्ड्स नंबर वन रॉयल स्टैग पीते थे उसके कंपैरिजन में? मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब इतना मेजर डिफरेंस है कि मतलब एक को अगर तुम पियोगे, जैसे मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट काफी सारी जो हम लोग, मतलब मैं जो पर्सनली इंडिया में पीता था, तो वो सारी जो थी, मतलब उससे इतना बदतर हैंगओवर होता था नेक्स्ट डे कि हम्म। मतलब ऐसे लगता था कि मर जाओ, कोई मार डालो मुझे। वर्सेस ये जो मैं पीता हूँ उसमें मतलब पता भी नहीं चलता, इतना स्मूथनेस, मतलब अ, तुम कभी आओ, मैं पिलाऊंगा तुमको। पक्का। um, अच्छा क्या सेम चीज हरीश बियर के बारे में भी सेम ऑब्जर्वेशन है? हाँ, बियर का ना, आई मीन व्हाट आई ऑब्जर्व इज, व्हेन वी तुम पता है स्टार्टेड इट हरीश वाज, ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाओगे अगर हम एक बार चेस करेंगे तो। ओके श्योर, चीयर्स, चीयर्स चीयर्स। गाइस। cheers to that सवाल itself. हाँ, क्या सवाल था? हाँ, बियर 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 का एवोल्यूशन, बियर गेम, बियर ड्रिंकिंग का एवोल्यूशन तुम्हारी लाइफ में। बियर का, आई मीन जब हम लोग पीते थे एज इन इंडिया में, तो किंगफिशर से वी स्टार्टेड, नॉट इवन किंगफिशर, आई थिंक कैनन 10,000, तो वो तो काफ़ी कड़वी थी, मतलब वो कड़वाहट का जो स्केल था वो लाइक 100 था, फिर वो धीरे धीरे कम हुआ, किंगफिशर इज़ लाइक 90, फिर वो धीरे कम होके बीरा पे आया 60-40%, और फिर वहाँ से वो ड्रॉट बियर पे चले गए। और देन हम्म। बियर का ऐसा है कि मतलब आपको काफ़ी कम ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पे आपको ड्रॉट बियर का टेस्ट मिलेगा, दैट टू फ्लेवर्ड बियर तो हार्डली कुछ जगह पे मिलती है, दैट टू हम्म। कंपेयर टू यूएस में आपको फ्लेवर्ड बियर हर जगह मिलेगी। आई मीन इवन दिस ब्रांड ब्लू मून, वो हर सीजन के हिसाब से आपको बियर देगा। अक्टूबर है तो अक्टूबर फेस्ट का अलग बियर, हम्म। हैलोवीन का सीजन है तो वो पम्पकिन फेस्ट वाला एक अलग बियर आता है, तो मैंगो समर्स आते हैं तो मैंगो फ्लेवर का एक अलग बियर आता है। सो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है। अगर आप, अगर बियर लवर हो तो आई थिंक मतलब आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए एक बार तो। बट अच्छा हाँ, अच्छा। ये काफ़ी मतलब टेस्ट आपका एक अलग डिफरेंट टेस्ट मिलता है। अच्छा। अब जो अगर प्राइसेस कंपेयर करें बियर की इंडिया और यूएस मार्केट में तो लगभग लगभग सेम ही पड़ता है क्या आईएनआर और यूएसडी में कि यूएस नहीं, में काफी थोड़ा चीप सा आई पड़ती है? थिंक, हाँ, थोड़ा सस्ता पड़ता है यूएस में कंपेयर हम्म। टू इंडिया। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में जब मिनियापोलिस आया था तो मिनियापोलिस का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल हम्म, विंटर टेम्परेचर, वो -45 से लेके जो सबसे कोल्डेस्ट देखा है मैंने वो -51। तो पता नहीं बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। मुझे अरे अभी भी याद है जब मैं रिसेंटली मूव हुआ था तो एक दो तीन बियर पी लेता था इंडिया में, और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने 18 बियर्स पी थी एक रात में, और वो रेगुलर वीकेंड एक्टिविटी थी जस्ट बिकॉज बॉडी जो है वो अलग तरह से रेजोनेट कर रही थी उस वेदर के साथ। मतलब एज ऐसा था कि अरे वाह क्या मजा आ रहा है, बियर कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ, एंड देन प्लस इट वाज द फन एक्टिविटी। तो वो सीन हो गया। और शायद वो भी एक एक डिफरेंस है ना कि इंडिया में एक दो बियर से काम हो जाता है, यहाँ पे हम्म, आप 10-10 बियर पी ले तो फिर भी ठीक ठाक गाड़ी चला के राइट, सारे लॉ तोड़ के घर पहुंचते हो। करेक्ट। वो अगर आप, मतलब मेरा एक्सपीरियंस था जब हम गोवा गए थे, तो वहाँ बंदे लोग, मतलब मॉर्निंग में नो वन आस्क फॉर टी, सब अपना हम्म। बियर उठा के दे स्टार्टेड, इवन हम्म। ब्रशिंग वाज डन बाय बियर, ऐसा बोलते थे कि, तो हाँ। वो उतना फिर हो जाता है मेरे ख्याल से वेदर से, और ऑरा भी मैटर करता है। लाइक समटाइम्स आपको 2 बियर में चढ़ जाएगी, सब टाइम आपको 5-6 बियर भी आपको नॉर्मली लगेगा। तो राइट राइट। और मतलब जितना प्रोमिनेंट पूरे वर्ल्ड वाइड बियर का जो कल्चर है मुझे नहीं लगता कि उतना प्रोमिनेंट विस्की का कल्चर है अखिलेश। कोई स्पेसिफिक तुमने कोई ऑब्जर्वेशन देखा है कि विस्की इतना ज्यादा क्यों नहीं है, कि ओनली अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो ही यूज करना है वर्ल्ड वाइड? अ, नहीं, मतलब बियर कैसा, बियर इज लाइक अ कल्ट ड्रिंक। हम्म। तो मतलब विस्की का ऐसे ही होता है कि मतलब अगर कोई स्पेशल ओकेजन है, या जैसे कोई
दोस्त ऐसे देर रात को मिल रहे हैं, मतलब वैसे वैसे टाइम में विस्की पीते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे हम्म ऐसा है कि मतलब चलो अभी मेरा दिन बहुत बड़ा था, या मतलब अभी वीकेंड लग रहा है, तो चलो मुझे रिलैक्स करना है, इसलिए मुझे विस्की पीना है। राइट। तो वो डिफरेंस मैंने देखा यहाँ पे। और एक हम्म। चीज मैंने भी मतलब ऑब्जर्व की है कि विस्की कैसा है ना, आप फैमिली मतलब आप घर पे बैठ के पीने वाला ड्रिंक है। हम्म। और बियर कैसा, आप जा रहे हो कहीं तो वहाँ मतलब जो आउटडोर ड्रिंक है बियर, क्योंकि आप उसको इजीली कैरी कर सकते हम्म। हो ना, एक छोटी सी बॉटल में चीज़ होती है, या फिर आजकल तो कैंस भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं। बट विस्की के केस में आपको वो प्रॉपर एक बॉटल, एक ग्लास, तब तक वो फील नहीं आएगा। नहीं, मुझे हम्म। मुझे पता है ये हरीश, ये जवाब कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब पुणे में रहते थे तो हरीश हमें एक पहाड़ी पे, ऊपर, सबसे ऊपर थोड़ा सा हम्म 15-20 किलोमीटर थोड़ा पुणे से बाहर जाके वहां आउटस्कर्ट, पे हाँ। लेके जाया करता था, और वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा विंडी होता था वहां पे। तो हरीश हमें वहां पे बियर वगैरह लेके चलते थे, हम लोग साथ में वहां बैठ के आराम से बियर पीते थे, पूरा सिक्लूडेड। वरना कितनी बार इंडिया में सोच सकती हूँ कि ऐसी जगह मिलेगी कि हाँ। कोई नहीं अगल बगल में, और बहुत तेज हवा, और मैं अकेला बेवकूफ उसमें ऐसा था जो विस्की का ग्लास और विस्की की छोटी सी बोतल, पानी की बोतल, वो सारी तेज हवा में वहां मैं मिक्स कर देता। तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि बियर इज इक्वल टू कन्वीनियंस एज या हाँ, वेल। वैसे और थोड़ा बहुत कार्बोनेटेड भी होता है ना, तो ऐसे मतलब उसको हाँ पीने का अलग ही फीलिंग होता है, हाँ, करेक्ट बियर। करेक्ट। राइट। अब और रही बात वाइन की, तो वाइन तो इज अ बिग थिंग एल्सवेयर, इंडिया को छोड़ के हर कंट्री में बाहर, इट्स इट्स अ बिग बिग थिंग, स्पेशली वुमेन बहुत प्रेफर करते हैं, वुमेन क्लास, और जो भी ज़्यादा हैवी ड्रिंक करना पसंद नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं कि वाइन ही पी लें, या फिर किसी का चलो मूड ही नहीं है तो चलो एक वाइन पी लेता हूँ। हम्म। ओके। और फिर अगर या किसी को कोई बहाना नहीं मिला तो फिर वाइन से हेल्थ ठीक रहती है बोल के 2-3 ग्लास तो वैसे गटक लेता है। मैंने ये भी सुना है कि आप मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुना है, आई डोंट नो, कि कहते हैं फिर कि तो सच्ची होगा। वाइन कि वाइन पिए तो मतलब वाइन इज नॉट दैट हार्मफुल कंपेयर्ड टू विस्की और बियर, और उससे डाइजेशन भी अच्छा होता है, और मतलब काफी सारी संतरा मंतरा, बहुत सारी जगह आ, मतलब आ- चीजें लोग आदमी बोलते हैं उसके बारे में। आदमी एक पे रुके तब तो ना, ऐसे कितने लोग हैं जो एक ड्रिंक पी के शांत हो जाएंगे। हाँ वो है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हम्म। नहीं, पर एटलीस्ट मुझे अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो जितनी कंट्रीज में घुमा हूँ, जैसे, क्योंकि ड्रिंक्स जो है, वाइन, बियर, विस्की, वोडका, रम, बस नाम ले लो, या फिर उनका कोई लोकल फ्लेवर, ड्रिंक्स इतना बड़ा हिस्सा है हर कल्चर का कि हम्म लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे कल्चरल अपब्रिंगिंग ऐसी है कि पीना सबको है, पर बताना किसी को नहीं है। मतलब हम हम्म। लोग हम बड़ों के सामने ड्रिंक नहीं पी सकते, ऑल दैट इज फाइन, उसको कोई चैलेंज नहीं है, बट देन एटलीस्ट बाकी जगहों पे, जैसे सब, मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज था जब मैं टोक्यो गया। टोक्यो और क्योटो, 2 सिटीज़ में गया था। वहाँ पर जैसे ही ऑफिस खत्म होता है 8 बजे, बाय गॉड कसम से बोलता हूँ, 90 से 95% जनता, हर कोई बार में जाके बैठती है रात के 1 से 2 बजे तक। मुझे सबसे बड़ा सवाल ये था कि तुम लोग रोज दारू पीते हो, रोज, और इतने लीन कैसे गए हो? आई मीन वन ऑफ द लीनेस्ट नेशन हर हम्म। जगह। फिर मैं सोल सिटी गया, सोल में गया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में एग्जैक्ट सेम थिंग। आप लोग ऑफिस से निकलो 7 बजे, और ड्रिंकिंग कल्चर, बाप रे बाप, हर कोई निकल के रात के 1-2 बजे, और दीज आर ऑल वीक डेज, मैंने वीकेंड का तो बताया भी नहीं क्या सीन है। ठीक है। हम्म। मेक्सिको सेम थिंग, मेक्सिको में एटलीस्ट बहुत कंपेरेबल है इंडिया के साथ, तो वो लोग महंगी दारू प्रेफर नहीं करते, हम्म। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल सिचुएशन, वो जो लोकल ग्रोन होती है वो ही कंज्यूम करते हैं। तो भाई साहब, वाइन, बियर और विस्की का तो कोई अंत नहीं है। तो अखिलेश, आखिरी सवाल। ये जो रिलेशनशिप है विस्की के साथ, ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से तो अभी और ऊपर जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मुझे अभी दो तरीके के विस्कीज पसंद है। एक तो मतलब जो थोड़े नॉन स्मोकी होते हैं, और जो शेरियो कैश में बनते हैं, मतलब वो थोड़े
मैं ये नहीं बोलूंगा कि मीठे साइड में होते हैं, बट मतलब दे आर लाइक उसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, वो और एक बर्बन। ये दो चीजें हम्म। हैं, स्कॉच एंड बर्बन, जो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी इसका इसके आगे मेरा मतलब यही होगा कि मतलब टू डिटरमाइन कि मतलब कौन से विस्कीज कहाँ बनते हैं, उसको और थोड़ा इन डेप्थ में लेके जाऊंगा, और उसका मतलब रिश्ता जो है मेरा और गहरा होता जाएगा उसके साथ। तो भाई साहब, जेब में जैसे जैसे पैसा आने लगे ना, अभी अखिलेश तो अच्छा खासा कमा रहे ना, तो आदमी विस्की और ये सब के बारे में क्या बोलते हैं, विस्की कॉनोसियर बन जाता है। हाँ, खरीद लेंगे भाई, जो चाहिए वो खरीद लेंगे। नहीं तो भाई भाई पिला दे से लेके भाई आजा पिलाता हूँ, ये अपने आप में हाँ, विस्की एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन है। राइट, राइट। बढ़िया। हाँ। हरीश, फाइनल थॉट्स बियर, विस्की, वाइन के बारे में। पीते रहो जब तक है जान। ये सबसे बेस्ट थॉट है, There is पता है, no पीते रहो। actually thought. It's चलो, up to you. If you want to drink, drink. Do whatever you want to do. बहुत ही उम्दा थॉट है आपका। तो बियर पियो, वाइन पियो, विस्की पियो, मर्जी चाहे पियो, कंट्रोल में पियो, और गाड़ी हाँ। चला के अगर ना पकड़े जाओ, इसकी हमेशा कोशिश करो, पर गाड़ी ना ही चलाओ तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। अभी अगर ये आखिरी डायलॉग ना बोला होता ना पॉलिटिकल इसमें फंस गया होता मैं। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी बॉडी टाइप्स होती है, जिसको जो Right. सूट करे। और कई सारे हमारे दोस्त ऐसे भी है जो इन तीनों चारों पांचों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पीते, उनका भी ठीक है, Hmm. एज लॉन्ग एज जो हमारे इर्द गिर्द जो एक्शन चल रहा है उससे हमें उनको कोई परेशानी ना हो, तब तक वो एंजॉय कर सकते हैं। तो Correct. थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग बियर और विस्की, और थैंक यू मुझे भी फॉर रिप्रेजेंटिंग वाइन। तो उसी बात पे cheers, Yeah. और Cheers, guys. अगर ऐसी Bye. इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर जैसे टाइम। हरीश ने बोला, पीते रहो। पीते पीते रहो। रहो, आज का Cheers. मूल मंत्र पीते रहो। पीते रहो। पीते Bye रहो। bye. ऑलराइट, बाय। बाय।